जी बच्चों, बच्चों बात सुने जी प्यारे भाई, ओपन करें आप लोग आइए 16 हड़प्पा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है बच्चों। हड़प्पा क्या जी, बस बस चुप चुप। इन अकॉर्डेंस विद IFRS, इन अकॉर्डेंस विद IFRS। जट हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, चुप भी रह जाया कर कभी। जी कहता है इग्नोर करना सीख लो। क्या करो जी, इग्नोरेंस लेके आओ अपने अंदर। जी कहता जी प्रिपेयर इतने लोग आपको इग्नोर करते हैं, तुम नहीं कर सकते। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट in inclusion in HIL's financial statement for the year ended 30 June 2020. Comparative figures and column for total are not required. Okay बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अब प्लीज मेरी बात सुनना गौर से जी। प्यारे भाई ये है जी, इधर देखना प्यारे दोस्तों, हमारे साल के एंड कब हो रहा है? 30 जून 2020। 30 जून स्टार्ट कब होगा? 1 जुलाई 2019। अब मेरी बात सुन लें बच्चों, बच्चों चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है और क्या है? 4 तरह के एसेट्स आ रहे हैं। कितनी तरह के? ये ओपनिंग, ये कॉस्ट यानी, और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। ये याद है, इसको हम कहते थे जी नोड का पार्ट ए और ये वाला कॉलम नोड का पार्ट बी, और ये सरप्लस 7.3 याद है। नोट में इधर देखें, मैं इधर से चलो लिंक करने की कोशिश करता हूं। है ये तो मैंने बनाया था यहां है। जी ओपनिंग में क्या आएगा? कॉस्ट में क्या लिख दो बच्चों, बोलो शाबाश, जल्दी 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 बच्चों लिख दोगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी लिख दोगे, और रिवैल्यूएशन सरप्लस 7.33 में भी लिख दोगे बच्चों। भाई लिख दोगे ना? अच्छा जी, स्किम करें, बताएं कौन सी ट्रांजैक्शन पहले कर लें, अदर इंफॉर्मेशन भी पढ़ लें। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए बच्चों सारों ने। चुप चुप भाई, अब जो बोलेगा क्लास से बाहर जाएगा इंशाल्लाह। जी जी बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों लिख दिए बच्चों। ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए बच्चों, लिख दिए बच्चों। अच्छा जी बच्चों 7.3 प्यारे दोस्तों 7.3 ये देखें जी, ये प्यारे दोस्तों मोमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये 16,000 उसने आपको दिया हुआ है। ये डन है बच्चों जी। ये 12,000 क्या, इग्नोर करो इसको। क्या करो प्यारे दोस्तों? इग्नोर करो। अच्छा उसके बाद ना उसने आपको ये भी बताया है, उसने प्यारे दोस्तों ये भी बताया है कि जी डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है। ये बातें भी हम जल्दी जल्दी लिख दें, ये वाली बातें भी लिख देनी चाहिए ना। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर लो बच्चों, ये आ रही नहीं कहता डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन, इस पे लैंड पे होता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन और क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस। बच्चों इनफिनिट सही है, लिख दें इनफिनिट। आप वैसे बेहतर होता है इनडेफिनिट लिखना। क्या लिखना? इनफिनिट का मतलब है लामहदूद, कभी ना खत्म होने वाली। तो खत्म तो होना है, सारों नहीं होना। इनडेफिनिट क्या प्यारे दोस्तों? 20 ईयर्स। ये ना लिखा करें, ये मैंने रोका है जब तक डेप्रिसिएशन नहीं कर लेते। ठीक है भाई। अब बताएं जी कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जी, बताएं। नहीं मतलब ट्रांजेक्शन्स तो कम ही है ना। ये रीवैल्यूड अमाउंट्स दी हैं, ये आसान है बच्चों। ये न्यू प्लांट IS 23 आ गया, इसमें क्या आ गया बच्चों? और ये एक्सचेंज है, ये क्या है याद है बच्चों? और ये HL, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती ये वो है जी, एडिशनल इन्फो। HL uses cost model for subsequent measurement of property plant and equipment except कहता सारे एसेट्स पे कहता जी क्या है, कॉस्ट मॉडल, एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग, इस पे रिवैल्यूएशन मॉडल। कहता HL अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर कहता HIL डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ। HIL ने क्या किया, जो गवर्नमेंट ग्रांट थी जब आई, कैश डेबिट ग्रांट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट,
याद है IS 20? बच्चों इनडायरेक्ट फॉरेन डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करके क्या कर दिया बोलो जी, फॉरेन डेफर्ड ग्रांट को क्या किया प्यारे दोस्तों बोलो जी, फॉरेन क्या किया, कैश डेबिट, कैश क्या प्यारे दोस्तों डेबिट, और प्यारे दोस्तों डेफर्ड ग्रांट बोलो क्रेडिट। फॉरेन क्या किया, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। ओके बच्चों, ओहो माजरत जी, प्लांट क्रेडिट जी, प्लांट क्रेडिट भाई ऐसे ही है, या जो भी है, जो भी एसेट है, एसेट का जो भी नाम है। अच्छा जी, कहता जी ये भी हो गया प्यारे दोस्तों, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ ली। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले पढ़ना ज्यादा अच्छा है। एन अमाउंट ऑफ कहता रुपीज कितना बच्चों 12 मिलियन, ये स्टार लगा हुआ है बच्चों किसके साथ जी, ये लैंड के साथ। कहता एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन जी। कहता जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी ना, कहता हमने क्या किया था बोलो शाबाश, कहता ये लॉस आ गया था रिवैल्यूएशन लॉस, ये लॉस अब कम नहीं होगा क्योंकि वो डेप्रिसिएशन होती है ना, उसकी बेस पे थोड़ा थोड़ा फिर क्या उसका नाम है वो, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन की लॉस को भी कम करते रहते हैं, जैसे कि हमने सुबह वाले क्वेश्चन में किया था, याद है बच्चों फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं है, इसने कम नहीं होना। आज कितने का पड़ा होगा बोलो, बोलो भी बोलो शाबाश जी, ओपनिंग में कितने का होगा बोलो, ये मेरे प्यारे दोस्त ये देखो, ये लैंड की WDV आ गई ओपनिंग, सही है, यानी कॉस्ट बताई हुई है उसने, ये लॉस आ गया, क्या आ गया। अब इसकी रीवैल्यूड अमाउंट चेक करो, जल्दी करो, रीवैल्यूड अमाउंट चेक करो बच्चों कितनी है, भाई बोलो ना जी, कितनी है बच्चों 120। कितने का सरप्लस आया 20 रुपए का, कितने का, लेकिन पहले क्या करोगे बोलो, क्या एंट्री करोगे, लैंड डेबिट, ये रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट, और 8,000 कहां आ जाएगा बोले जी। इधर जो उसने हरकत की ना ये वाली, ये सही नहीं है, ये 0 है, क्या है जी। आप सिंपल क्या करेंगे बच्चों बोलो, ये सही नहीं है, सोल्यूशन सही कर लो जी। ओपनिंग में सरप्लस तो था ही नहीं, ओपनिंग में सरप्लस था ही नहीं ना, ये गलती है, मिस्टेक एरर है, सही कर लो। ओपनिंग में सरप्लस नहीं था, हमारे वाले साल में लैंड को हमने बढ़ाया, क्या किया बच्चों बोलो, लैंड 20 से, सरप्लस 8 से, और 12 से रिवर्सल ऑफ जी। ओ भाई सही है बच्चों, सही है जी, ये सरप्लस का कॉलम है, लॉस का नहीं है जी, नहीं समझे, अच्छा आगे ठीक है, आगे जी भाई, बस 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 आगे भाई। ये बुक वैल्यू कितनी बनी तरह बताता है कोई, ये बुक वैल्यू कितनी बनी, ये बनी 50, और रिवैल्यूएशन किस दिन है, क्या था 30 जून 2020 पे, कब है बच्चों बोलो 30 जून 2020, यानी साल के एंड पे है ना, और ये किस दिन है 30 जून 2019। अब मेरी बात सुनना बच्चों गौर से, प्यारे भाई गौर से सुनना, हमारे वाले साल के आगाज में कितनी है बुक वैल्यू 56,000, और रिवैल्यूएशन कब हो रही है जरा देखें, साल के बोलो ये एंड पे हो रही है, साल के एंड पे क्या करें, डेप्रिसिएशन चार्ज करें जी। इधर देखें प्यारे भाई, अब गौर से सुनना, अब हमें वर्किंग करनी पड़ेगी प्यारे भाई 70,000, और इसकी लाइफ कितनी है बच्चों बोलो जी। आ जाए बच्चों वर्किंग पे सीधा जी, ये है मेरे प्यारे दोस्तों कितना जी 50 बोलो 6,000। याद है बच्चों इसको, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन आनी कितनी है, 70,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आता है जरा करके देखें, कितना 3500, कितने बच्चों 3500 कितना बच्चों। लेकिन अब जो सरप्लस है देखो, ये जो सरप्लस है ये आज वाली तारीख पे है या जब पिछली दफा रिवैल्यूएशन हुई थी वो वाली तारीख का पड़ा हुआ है, आज वाली का, किस तारीख का, तो आज वाली अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल 20 से करूंगा या रिमेनिंग से करूंगा, ये हमने इतनी दफा ये ट्रांजैक्शन की है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, इधर देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका ये मैंने आपको बताया भी था, मैंने कहा था ये देखो टोटल आज तक की डेप्रिसिएशन, सही है बच्चों, अक्यूमुलेटेड, ये बच्चों इज इक्वल टू बोलो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड, क्या बच्चों बोलो जी। एक साल की कितनी बताई आपने बच्चों, ये कैसे आई, 70,000 डिवाइडेड बाय 20, आज तक कितनी चार्ज हुई
पिछली दफा जब रिवैल्यूएशन हुई थी उससे बात कितनी बोले, तो ये कितना आ गया, लैप्स कितना आ गया, 4 इयर्स ना। तो मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको बताया था, थोड़े दिन पहले बताया था ना शॉर्टकट। मैंने कहा था यार इसको ना थोड़ा सा जरा जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो। कैसे भला, कैसे ठीक कर लोगे ना ये। टोटल लाइफ 20 साल है, ये गुजर गए, तो रिमेनिंग कितनी आई, लो बच्चों ये देखें डिवाइडेड बाय ये 16, ये आ गया बच्चों। और सही है सर। अब जब रिवैल्यूएशन आती है आप 2 स्टेप्स करते हैं, सही है बच्चों जी, 2 स्टेप्स करते हैं। कितने स्टेप्स बच्चों, पहले मुझे बताओ साल के एंड पे है ना जी। प्यारे दोस्तों ये आ गई है बुक वैल्यू, क्या आ गई है, देखें जी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है इसकी, कितना 35,000। लॉस आया, सबसे पहला स्टेप, आज तक जितनी डेप्रीसिएशन किताबों में है उसे क्या कर दें, एलिमिनेट। ओपनिंग में कितनी थी वो वो ओपनिंग में नोट में देख लेना, ओपनिंग वाली प्लस ये 35 यानी 14,000 और प्लस 3500 रुपया, 17,500 से क्या कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, भाई हो जाएगा ना। ये भाई कर दोगे पहला स्टेप, ये जी ट्रांसफर ये वाला और ये वाला हो गया बच्चों। फिर अपने वाले साल की डेप्रीसिएशन भी आ गई बच्चों, कोई आ गई है, ये ओपनिंग भी लिख दिया आपने बच्चों। अब क्या करें, आप क्या करें बच्चों, आप क्या करें बच्चों, इन कॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस जी कितना जी। अब देखना मेरी बात सुनना, एंट्री क्या होगी, इधर देखना गुड्डू, ये कम हो रहा है क्रेडिट, ये सरप्लस, गौर से सुनना 15,000 का रह गया था, ये कम होगा तो डेबिट। अभी भी बच्चों इतने काम आए कि सारी खुशियां चली गई, फिर भी प्यारे दोस्तों जी ये कितना मेरे प्यारे दोस्तों, ये डेबिट, इसकी कोई जगह नहीं है बच्चों नोट में। ये एसेट 17,500 से कम होगा, और ये जो 16,000 आपको नजर आ रहा था ये ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की वजह से 1,000 से पहले ही कम हो गया, और 15,000 रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से कम हो गया। 7.3 का आंसर क्या आएगा बच्चों, आंडा, कितना आएगा, आंडा। याद है बच्चों, और याद है कि नहीं जी, ये देखें 16,000, नहीं यार ये तो तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है, क्या है जी, आप मुझे बताएं, अलग-अलग करना है ना, कर लोगे। अच्छा आपको याद है हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, 7.3 का आंसर फौरन लिख देना है आपने, 7.3 का नहीं 2 का सॉरी लिख दोगे, लिखा जाएगा बच्चों। अच्छा जी एक मिनट बस जी, ये आंसर बच्चों ये देखो 35,000 आज नजर आ रहा है, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये लॉस किताबों में 2500 का ना आता, 37,500 आना है जवाब, कितना आना है जी, हाँ जी जी जी, वो कर लेना ना यार। अब मैं इस सोल्यूशन को कितना सही करूं, आपको तो पता ही है, मैं कौन सा खुद करवा रहा हूं ये सोल्यूशन जी। इधर आंडा, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, सही है बच्चों। एडजस्टेड का मतलब रिवैल्यूएशन लॉस, फिर एक होता है बच्चों ट्रांसफर, मैं इधर लिखवाता हूं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, याद है ना जी। प्यारे भाई इधर आए जी, ये आके फिर आपने ये भी हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, हम ऐसे नहीं करते, हम कैसे करते हैं भला जी। भाई इधर आना है 35,000 प्लस डन, ठीक है, ये मैंने बिल्डिंग की बताई, लैंड की भी बता दें लगे हाथों, लैंड भी बता दो लगे हाथों, 120,000। अगर ये रिवैल्यूएशन ना होती तो ये नजर ना आता बच्चों, तो ये कितना आ गया जी, 1,12,000 जी बच्चों, उन्होंने भी इतना ही बताया हुआ, लेकिन बहरहाल हम इस तरह बताते हैं, याद है बच्चों आपको। अगली ट्रांजेक्शन, अब IAS 23 में आप कंफर्टेबल है इंशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, अब आप इसको सही करेंगे। सेटिंग अप अ न्यू प्लांट, ये नया प्लांट है, पुराने वाला भी है, ये नया है, पुराने वाले की लाइफ चेक करना कितनी है, पुराने वाले की लाइफ चेक करना कितनी है 15, लेकिन मजे की बात है इस प्लांट की लाइफ उसने अलग से दी है, तो ओपनिंग वालों को 15 की बेस पे करेंगे, इससे बच्चों बोलो, और कॉस्ट मॉडल है, न्यू प्लांट आ गया जी। अब आपको पता है ना हम नोट बना रहे हैं, हमने कैपिटलाइज अमाउंट देखनी है, एक्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक क्या था जी। कब कमेंसमेंट शुरू हुई बच्चों, 1 जुलाई 2019, ओके सर जी, ये पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ बच्चों, क्या था जी, और सब्सटेंशियली कंप्लीट कब हो गया, ठीक है। IAS 23 के लिए एसेट के अवेलेबल फॉर यूज होने की शर्त वो डेप्रीसिएशन के लिए है, और सही है, ये IAS 23 में क्या है, सब्सटेंशियली कंप्लीट, दिखने में लग रहा है 8 महीने कैपिटलाइज होंगे, आपको भी यही लग रहा है अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जी।
हाँ जी, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो यही होगा ना। द प्लान वॉज अवेलेबल फॉर यूज, ये 3 महीने डेप्रीशिएट होगा। डेप्रीसिएशन कितने महीनों की आएगी? डेप्रीसिएशन कितने महीनों की आएगी जी? भाई वो छोटा मोटा काम रह गया होगा ना, वो अभी चल रहा है जी। 3 महीनों की क्या आएगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। एंड इमीडिएटली कहता फिर पुट इनटू यूज। यूजफुल लाइफ 10 साल। अब देखो नए प्लांट की लाइफ 10 साल है और जो ओपनिंग वाले हैं उनकी कितनी है वो बताई हुई है। ये देखना जरा, एडिशन आ रही है, देखना जरा। फर्स्ट पेमेंट कब है? तो ये दूसरा क्राइटेरिया इधर पूरा हो रहा है। ये बच्चों आपसे अर्ज की थी, आपसे गुजारिश की थी, आपने ये 3 क्राइटेरिया इसको क्या करना है? क्रैम। क्या करना है? जो बातें कही है क्रैम करने वाली करके जाना है, बगैर क्रैमिंग के ना जाना। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने कहा था यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, क्रैम करें। विंडो ड्रेसिंग को याद करो बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ रेशियोज याद करो बच्चों। भाई समझ आई? एनपीओ सॉरी प्यारे दोस्तों, वो मेजरमेंट बेसिस किस में भला? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। वो प्यारे दोस्तों करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, वैल्यू इन यूज, फुलफिलमेंट वैल्यू, लाइबिलिटी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, फेयर वैल्यू। याद करके जाओ। क्या करके जाओ बच्चों जी? जो बातें याद करने के लिए कही हैं भाई, ये लाजमी याद करके जानी है। अब बच्चे ऑनलाइन में मैसेज करेंगे सर किस किस चीज को भी याद करना है, सारा तो बता दिया बच्चों, वो लेक्चर्स देखें ना जी। ये दूसरी बात। तीसरी बात बच्चों, द कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एन एग्जिस्टिंग जनरल लोन। क्या बच्चों? अच्छा जी, कहता जी 200 मिलियन कैरिंग अमाउंट है इसकी बच्चों। ये याद है गवर्नमेंट ग्रांट आ गई, ये इसका ट्रीटमेंट याद है? आप तो बहुत दफा किया है। द ग्रांट वाज यूज फॉर द रीपेमेंट ऑफ, क्या करेंगे अब 200 मिलियन जितनी भी कहता हमारे पास लिमिट है 200 मिलियन की, जितना जनरल लोन में से चला गया मल्टीप्लाई बाय बच्चों लोन आउटस्टैंडिंग, मल्टीप्लाई बाय वो कैपिटलाइजेशन रेट, इधर है ये एक ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब जरा गौर से देखना, पहली पेमेंट कब है बोलो? 12,000 की, मल्टीप्लाई बाय कितना रेट है बच्चों? इधर भी मल्टीप्लाई बाय। ओके सर, ओके सर। अच्छा ये कब भाई? ये कब भाई? 1 जैन। कब भाई बच्चों बोलो? मेरी बात समझो। आप देखना ये वाला और ये वाला बच्चों, अब गौर से सुनना बच्चों, इन दोनों के बाद जाके ग्रांट आ रही है ना बच्चों। यानी मैं ये करूंगा ये 12,000 और ये कितना मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? अच्छा वैसे ये कितना कैपिटलाइज होगा ये वाला? ये कितना बच्चों? नहीं, ओहो, अगस्त सितंबर और अगस्त सितंबर जी, इस तरह कर लो ना। चलो ये कितना होगा? अगस्त सितंबर और ये कब आई ग्रांट? ये 1 जैन पे आई है दोस्त, 1 जैन पे आई है। ये जनरल लोन है, इसे सीजेशन तक लेके जाना होता है प्यारे भाई। इसे कहां तक लेके जाना है? सीजेशन तक। वैसे आप इसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 5/12 सॉरी 7/12 प्लस क्या करोगे? प्लस क्या करोगे? 48,000 ये। अब मुझे बताओ ये जो 48,000 से पेमेंट की है, क्या की है? ये जो 48,000 से पेमेंट की है, क्या की है बच्चे बोलो? ये वाली पेमेंट मल्टीप्लाई बाय ये, क्या करोगे बताएं? कहां तक जाएंगे? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इधर 3/12 नहीं आएगा? नहीं आएगा। अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, अभी भी करवाया, पहले भी करवाया जी बच्चों। इधर इतना आएगा या नहीं आएगा बताएं? उधर कितना आ रहा है? 1 जैन तक कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, सही है, शाबाश। हाँ 5/12 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और भाई 20 मिलियन जाके फिर हमने रीपे भी कर दिया ना। इधर लोन आउटस्टैंडिंग कितना? ये 12, इधर बचे 48,000 बच्चों। इधर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इधर बच्चों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। डन है बच्चों? अच्छा जी जी हम भाई दिसंबर तक इसलिए जाना है जी। ये क्या लिखा हुआ यार? ग्रांट कब आई है? जब ग्रांट आई है, ग्रांट से हमने इस लोन को रीपे कर दिया 20 मिलियन से, तो 1 जून तक मेरा लोन आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ? ये होगा ना प्यारे दोस्त? ठीक है, ये इतनी दफा तो करवा दिए पॉइंट भाई जी। प्लस ये। अब अगली बात सुनना,
अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, गौर से सुनना, उम्मीद है इधर तक बात समझ आई है। आइए बच्चों, अब मुझे बताएं आगे, आगे इधर अब ये कितना बना, टोटल 60 बना, कितना बना 20, इसमें से क्या हो गया बोलो, रीपे। अब ये जो 40 है क्या है, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 2/12। ओके सर, ओके सर, इन दोनों को मिलाओ, ये बनता है 60 मिलियन। कितना, किस दिन बच्चों ग्रांट हमने इस जनरल की रीपेमेंट कर दी, फर्स्ट। तो भाई इधर 7/12 तो नहीं लूंगा ना, उसूलन में से 7/12 बनता है। अगर अगर इस लोन की रीपेमेंट ना करते, इधर कितना बनता है 5/12, लेकिन हमारे पास ये लोन ही नहीं है बच्चों इतना। क्या ख्याल है बच्चों, वो सही है जी। तो इधर बच्चों 5/12, इधर भी, इधर बच्चों अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। अब हम आगे हैं 1 जनवरी पे। 1 जनवरी के बाद मेरे प्यारे दोस्तों 20 मिलियन की पेमेंट होगी, पीछे कितना रह गया 60 में से बोलो, अब 40। अब ये 2 महीने आगे इन्वेस्ट रहा, डन, यानी इस पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है। ये जो 29 फैब आ रहा है और ये, इसका क्या करना है बोलो, इसका क्या करना है। 29 फैब पे तो आके हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया भाई, बात समझे कि नहीं समझे, ये प्रोजेक्ट क्या हो गया बच्चों बोलो, कंप्लीट। ओके सर, अच्छा जी। अब मेरे प्यारे भाई अगली बात सुनो, कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूं बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, आ जाएगी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, उधर किसी और तरह है, आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, आगे मेरे प्यारे दोस्तों अगली बात, अगली बात, अगली बात, लास्ट सेशन में मैंने इसकी ना सेविंग करवाई थी। क्या करवाई थी, वो फिर बच्चों को समय नहीं आता जल्दी। अच्छा, अब इधर देखना, डेट, डिस्क्रिप्शन और ये वो बताएं, इधर देखना, गौर से सुनना, गौर से सुनना प्यारे भाई। जो गवर्नमेंट ग्रांट आई है, हमने जितनी एसेट की कॉस्ट है उसमें से क्या करना है बोलो, नेट करना है। क्या करना है 20 मिलियन को, पहले तो मुझे बताएं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 120, कितनी 1,20,000। सर वो कैसे, CWIP डेबिट कैश या बैंक, इधर कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट ये, और बच्चों ये पेएबल आ गया ना, काम हो गया, पेमेंट बाद में कर रहे हैं, ये डेट ऑफ पेमेंट्स हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पे पैसे लगे कितने बताएं जी, कॉस्ट इसकी कितनी है बच्चों, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट प्यारे दोस्तों आगे क्या है, डेट आगे क्या है बोलो, डिस्क्रिप्शन जी, 1,20,000। अब नेटिंग करनी है आपने, गवर्नमेंट ग्रांट माइनस कर दोगे यहां से, कितनी आ गई बच्चों 100। अब जो ये जो कैपिटलाइज होगा वो इसमें ऐड करोगे ना, करोगे ना ऐड बच्चों, ये जो भी अमाउंट आई आपके, अब आपने इससे कितने महीने डेप्रीशिएट करना है, 3/12, नहीं अप्रैल से स्टार्ट करने हैं ना, अप्रैल से स्टार्ट नहीं, 4 फिर 4 4 बेटा 4। IS 23 कहता है सीधे, IS 23 कहता है जब सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए तो आपने इसे क्या कर देना है बोलो, बोरोइंग कॉस्ट को सीज कर देना है, कैपिटलाइज नहीं करना। जब प्रोजेक्ट बन बच्चों, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड्स करनी है, तो 3 महीने डेप्रिशिएट होगा। कितने महीने भाई, सही है, अच्छा जी, ये हो गया बच्चों। अब इससे अगली बात, अच्छा अगर, अगर बच्चों अगर ये नेटिंग ना होती, अगर नेटिंग, तो हम इसको कितने से कैपिटलाइज करते, 120 से। इसमें इसमें क्या ऐड करते बच्चों बोलो, बोरोइंग कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज की। डन है मेरे प्यारे भाई जी सर। अच्छा, अब ये तो वो वाली डेप्रिसिएशन आ गई ऑन एडिशन पे, लेकिन अब ओपनिंग एसेट्स भी तो है ना, ओपनिंग एसेट्स भी हैं, देखें जरा ओपनिंग एसेट्स कितने हैं जी, प्लांट की ओपनिंग एसेट जी बताएं 180, और ये 180,000 डिवाइडेड बाय 15, ये ऑन ओपनिंग है, क्या है, प्लस इसमें एडिशन कर देनी है। ये देखें बच्चों इधर से, ये देखो भाई, इधर देखो, इधर ये मेरे प्यारे भाई देखें 1,20,000 ये आया बच्चों, ये बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, और ये नेटिंग जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है, ये आ गया, ये एडिशन है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, एडिशन जी, इन्होंने और तरह निकाला हुआ है, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा भैया इधर देखें, ऑन ओपनिंग पे ये आ गया, और इधर 102 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/12 ये आ गया। डन है बच्चों, ये टोटल क्या आ गई बच्चों, डेप्रिसिएशन किस पे बोला, किस पे आ गई बच्चों बोलो, अच्छा आगे आखिरी है व्हीकल, कर लोगे थोड़ी हिम्मत कोशिश, आखिरी है व्हीकल, क्या है बोलो, ये है रिप्लेसमेंट। क्या है प्यारे दोस्तों, एक्सचेंज। एक्सचेंज में मुझे बताओ कितने स्टेप्स होते हैं, पहले ये बताएं। एक्सचेंज में 5, पुराने वाले एसेट की कॉस्ट किताबों से निकालो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करो, नए वाले एसेट को रिकॉर्ड करो, फिर कैश और वो। अच्छा व्हीकल इधर देखना, व्हीकल,
व्हीकल ओपनिंग पे आ रही है, ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताएं बेटा, होश कर होश। और इस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और इस पे क्या है, इस पे क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब आपको याद है इसमें से डिस्पोजल माइनस करना है, याद है ना, कहता वन ऑफ द व्हीकल इंजन फेल हो गया, अच्छा जी, ऑन कहता फर्स्ट जैन पे, कब बच्चों, 6 महीने गुजरने के बाद इंजन क्या हो गया बच्चों बोलो। अच्छा अच्छा इधर सुनना, इधर इधर सुनना, इधर जी प्यारे भाई इधर देखो, इधर दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है पूरा एसिड रिप्लेस होता है, क्या होता है, इधर पूरा एसिड नहीं रिप्लेस हो रहा, इधर भैया पार्ट जो है ना वो क्या हो रहा है, रिप्लेस, इंजन क्या, कहता टू बी सोल्ड एट स्क्रैप, लो या इस तरह की बातें, कहता ये हमने खरीदा कब था, 1 जैन 18 पे। अब याद रखो बच्चों इस वक्त को, जब आप छोटे थे जी, तब तो आपको खैर नहीं पता लगता था, अब तो लग रहा है पता जी, इधर देखें 1 जैन, अब तो पता लग रहा है ना चीजें, मतलब इस तरह 1 जैन 18 पे मेरे प्यारे दोस्तों ये एसेट खरीदा था जी। मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताओ ये क्यों दी है, बोलो एक्यूमुलेटेड। अब याद रखना बच्चों, इधर देखें, आपको याद हम शॉर्टकट लगाते थे बुक वैल्यू के लिए, 18 गुजरा, 19 गुजरा जी, और 19 कितना गुजरा, आधा आधा ना, हमने 1 जैन 19 पे जाके, फर्स्ट जुलाई 19 पे जाके क्या करना है, बोलो शाबाश, ये देखना जरा, ये देखना प्यारे भाई इधर देखना, और वो आगे ये भी कह रहे हैं, कहता है 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू इंजन, टोटल कॉस्ट इस एसेट की कितनी है 2.5 मिलियन, 40% कितनी होगी 1000, कितनी होगी, कहता है इतना जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा 1000। हम तो इस तरह नहीं कैलकुलेट करते, कैलकुलेटर पकड़ो, पकड़ो कैलकुलेटर बच्चों जी, ये है जी, बुक वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस जी, बुक भाई खरीदा कब था 2018 के स्टार्ट में, और हमारा हम इधर देखना बच्चों, हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2019, यानी n कितना बना 1.5, कॉस्ट कितनी है 1000, भाई सारा नहीं खराब हुआ, मल्टीप्लाई रेट कितना डेप्रिसिएशन का 1 माइनस 20 कितना बना, ये बना, करके देखेंगे कितना आ रहा है, इंशाल्लाह तकरीबन 720 ही आएगा, करके देखें जरा 716, बिल्कुल 716 लिखें, वर्किंग कर देना आई कैप को, ठीक है बच्चों, वर्किंग कर देना। अच्छा अब प्यारे दोस्तों ये 715 या 20 जो भी है यहां से क्या होगा बोलो, और ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी ना, आ जाएगी बच्चों, एडिशन पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो फिर हम डेट डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट बनाते हैं, आ जाएगी। अब सवाल है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशन, आए बच्चों पढ़ते हैं जी, हमें ये पता चला एसेट की कॉस्ट 1000 से क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों डिस्पोजल के वक्त ये पड़ा कितने का था, बोलो शाबाश, ये 648, हमारा 645, हमारा आ रहा होगा 652 या पता नहीं समथिंग, वो 2-3 का फर्क है, कोई नहीं, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, क्या आ गई बच्चों। अब सवाल ये है नई एसेट की कॉस्ट कितनी है, हमने नोट के अंदर क्या कुछ लिखना है ये देखो, और सबर ते कर ले, सस्पेंस भी तो पांड दिया करना जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर ये व्हीकल का ओपनिंग आ गया, ये प्यारे दोस्तों क्या आ गया, मेरे प्यारे दोस्तों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग आ गया, ये मेरे प्यारे दोस्तों पहला स्टेप, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, एसेट की कॉस्ट, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अब 2 काम रह गए, एक डेप्रिसिएशन रह गई है, और एक प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश एसेट जो है ना उसकी एडिशन रिकॉर्ड करने वाली रह गई है। आगे देखें, कहता द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी, कहता वाज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ, अगर तो सिमिलर कैपेसिटी वाला हमने खरीदा होता तो 1.2 होना था, कहता असल में ना बच्चे लगाते हैं रट्टा, कहते सर हमने तो सिमिलर कैपेसिटी वाला नहीं लेना, भाई अगर आप वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे IAS 36 में तो उसके कैश फ्लो सिमिलर वाले लेने हैं, अगर आपने IAS 16 में सिमिलर एसेट प्यारे दोस्तों नहीं लिया, कोई और ले लिया, तो वो तो आपने पैसे पे किए ना,
कहता द ओल्ड इंजन वाज रिप्लेस, कहता लेकिन हमने ये सिमिलर कैपेसिटी वाला परचेज ही नहीं किया, हमने कहा जी नहीं अब थोड़ा अपडेटेड वाला लेना है। क्या लेना है? कहता वाज रिप्लेस, ये एक्चुअल बात है, क्या है? कहता विद द हायर इंजन कैपेसिटी एट अ कॉस्ट ऑफ 1.8 मिलियन, 1 पॉइंट बोलो 8 मिलियन, 1 पॉइंट, अच्छा बच्चों ये 1.8 मिलियन का हमने खरीदा बच्चों। तो ये क्या बना मेरे प्यारे भाई, देखो मैं अगर आपको एंट्री इसकी करके दूं, एंट्री कर दूं बच्चों, एंट्री कर दूं अगर मैं, प्यारे दोस्तों कॉस्ट, कॉस्ट किसकी बच्चों? इंजन, किसकी? ओल्ड की, किसकी बच्चों? जी इंजन ओल्ड, इंजन ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड जी, इंजन ओल्ड, हर चीज ना खराब होना है, तुम भी हो गए देखो जी। 1000 लो मेरे भाई, अक्यूमुलेटेड डेप्री जितनी भी बनती है, कितनी बनती हमारे मुताबिक 2-3 रुपए का, 3 रुपए का डिफरेंस आएगा, 700, ठीक है परेशान ही हो ना, वर्किंग कर देना। प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब न्यू कितना है? 1800। प्यारे दोस्तों अब देखें, कहता हमने बेचा कितने पे, कैश कितना आया? ये 2, ये 3 बच्चों। क्या लक्ष्मी कितनी आई? वो कहता 0.1, कितना बच्चों? 0.1 का मतलब है 1 लाख रुपया, कितना? 0.1 मिलियन, कितना बच्चों होता है आजकल के दौर में? 1 लाख जी। प्यारे दोस्तों इक्विपमेंट वो मैंने जगह बनाई है था जी, कॉस्ट कितना बच्चों ये, और कैश कितना आया बोले, इधर कितना लिखूं फिर मैं, नहीं सॉरी रुपीज इन थाउजेंड में है, तो क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, आ जाएगा बच्चों कहीं ना कहीं, किधर आएगा? गेन आ रहा है, ये कैसे गेन आ गया? ये गलत लिखवाई है, वो बुक वैल्यू थी गोंगलुओ, ये कितनी है वो जो हमारे मुताबिक एक शॉर्टकट से वो बताओ, 380, और यार 716 लिखवाई है ना आपने मुझे, 280 आएगा, चलो एक का ही फर्क है जी। बताओ जरा अब लॉस आ रहा है गेन आ रहा है? ऐसे रखा जी भी गेन आ रहे हैं। चलो हमें क्या, हमने कौन सा एक्सट्रैक्ट बनाने, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा जी ये 1800 इधर लिखा जाएगा बच्चों, 1800 यहां लिखा जाएगा, ओके बच्चों 1800 सही है, इसकी डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी फिर 1800 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट मल्टीप्लाई बाय 6 बाय, किधर गया ये बच्चों, ठीक है ये नीचे लिख देना क्या, ये फिर ईयर्स वगैरह लिख देना, डन है बच्चों। इधर देखो भाई चुप चुप, इधर बच्चों प्लांट जो पुराने वाला था उस पे 15 ईयर्स की डेप्रिसिएशन, नए वाले पे किस बेस पे बच्चों बोलो, कितने पे बच्चों बोलो जी, और इसको सही करो, इधर 15 नहीं आएगा, कितना आएगा 16, सही है जी। प्यारे दोस्तों इस पे नए वाले पे 10 साल दोनों लिखने हैं, दोनों पे आपने डेप्रिसिएशन की है ना, दोनों बेसिस लिखनी है, डन ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 ओपन करो, स्पुटनिक वाला, स्पुटनिक क्वेश्चन नंबर 15 ओपन करें, ब्रेक ब्रूक नहीं अब मिलनी, स्पुटनिक वाला क्वेश्चन ओपन करें जी, कोई मसला नहीं है। यार अभी 2:10 पे आए हो, अभी 1.25 घंटे बाद फिर मैं ब्रेक होगी, तो मैंने 2 बजे कहा था ना, हमने रोक दो यार लेक्चर। अच्छा बच्चों ये इस क्वेश्चन पे 1 मिनट आना वापस जरा, अब चुप हो जाओ, चुप खामोश हो जाओ, अब जब मैं अब नहीं बोलना कोई जी, जल्दी जल्दी में भी खराब हो गया काम जी। 1 अगस्त 2019, गौर से सुनना मेरी बात, अब ये है 12,000, ये क्या है बच्चों बोलो, ये 12,000 की अमाउंट है, क्या है प्यारे दोस्तों जी,
ये तो ये कर दी बच्चों पे, ये क्या उसका नाम है, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट मल्टीप्लाई पे प्यारे दोस्तों वो जो कैपिटलाइजेशन रेट है, इस क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकलना, और एक ही है ना तो वही बस कैपिटलाइजेशन रेट है, मल्टीप्लाई बाय जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना मेरे प्यारे भाई, वो फर्स्ट जैन पे आई है। कब आई है? इससे जो पहले वाली पेमेंट है ना ये वाली, ये आपने इस पे लोन आउटस्टैंडिंग लेना है। इधर लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, इधर लोन आउटस्टैंडिंग कितना है भाई, इधर 12,000 मल्टीप्लाई है, इधर नहीं देखना, जो उससे पहले वाली है उसमें आपने कोई मसला करना है जी, क्योंकि जो ग्रांट है प्यारे दोस्तों वो कितनी है, 20,000 है, वो 48,000 से ज्यादा नहीं है। 48,000 से क्या है बच्चों बोलो, कम है। क्या है बच्चों, वो सारी इसी में से एडजस्ट हो जानी है प्यारे भाई जी। हमने इधर से इधर भी बड़ा गलत कर दिया जी। मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय, ये अपने नॉर्मल तरीके से होगा। हाँ ये प्लस प्लस प्लस, मेरी बात सुन लो पहले, प्लस मेरे भाई 40, आप इधर ब्रेक लगाओ 1 मिनट, मल्टीप्लाई बाय 12%, ब्रेक लगाओ, ब्रेक। जितनी भी मेहनत कर लेना बच्चों, एंड पे जाके थोड़ा सी जो मसला होता है ना वो फिर तंग करता है जी। इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई बाय 12%। अब मेरी बात इधर गौर से सुनो, मुझे बताओ गवर्नमेंट ग्रांट कब आई है? फर्स्ट जैन को आई है, कितने की? 20,000 की। जो उससे पिछली पेमेंट है इसको तो इग्नोर कर दो ना, ये तो है ही आउटसाइड बच्चों, ये तो है ही क्या बच्चों, ये कितने की है ग्रांट? 20,000। क्या वो 20,000 की ग्रांट इस पिछले वाली रिसेंट वाली जो पेमेंट है उससे ज्यादा है या कम? कम है। क्या है, मेरी बात समझ रहे? तो वो सारा का सारा यहां से एडजस्ट होना है, फिर भी 28,000 बच जाना है। मेरी बात समझ रहे? अच्छा जी, अब 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 3/12, मल्टीप्लाई बाय, ओके मेरे प्यारे भाई। हाँ, अगर मेरे प्यारे दोस्तों ग्रांट इतनी आती कि प्यारे दोस्तों वो इस वाली अमाउंट से क्या होती, एक्सीड करती, यानी वो आती 50,000 रुपए की, कितने की जी, तो फिर मैं ऊपर वाले को भी करता कुछ। मेरी बात समझ रहे हैं? 2,000 सही है। बहरहाल छोड़ो इस बात को जी। प्लस बच्चों अब मैं कितना करूंगा, अब यहां अब ये आउटस्टैंड रहा कितना, ये अमाउंट 48,000 की ही है, लेकिन ये फर्स्ट जैन तक 3 महीने लोन, और उसके बाद 20,000 की इसमें से पेमेंट है बच्चों, कितना रह गया बोलो शाबाश, 28,000। कितना लब्बैक रह गया जी, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय बच्चों जी है भाई, सोचते कर दे, मुझे करने दो, ये कंफ्यूज ना करो। मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया प्यारे दोस्तों बोलो, 2/12, ओके हो गया जी। ये मुझे उसी टाइम भी खड़क गया था कि मसला है जी। ये मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैंने एक्सेल पे वर्किंग की, ये 2/12, 7/12, 3/12, और बच्चे बोलो जी ये 2/12, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब ये आ जाएगा आपका कितना बच्चे बोलो, 2840, ओके सर, ओके मेरे भाई, सही है ना? उम्मीद है बात समझ आ गई है। क्यों भला बच्चों, इधर से मैंने क्यों नहीं कम किया बच्चों, मेरी बात सुनो, इधर मैंने 5/12 क्यों नहीं किया भाई? वो ग्रांट इतनी है ही नहीं कि इसका भी बेनिफिट हमें मिल सके, वो है ही 20,000 रुपए की, कितने की, वो है ही कितने की, होती कोई 100 की, मतलब 60 से भी ज्यादा होती, दोनों को मिला के 60 से भी ज्यादा होती 70 की, 80 की, फिर मैं ये वाली हरकत करता। उम्मीद है बात समझ आ गई। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, बता दो क्या ना बताऊं, बता दो कि ना बताऊं? ठीक है, चलो हल्का सा सुन लो, ये तो आपका पक्का है ना, आपने क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अच्छा, अब ये जो है ना, जरा इधर देखें, इधर देखें, नॉर्मली ये थोड़ा सा इधर ना ये हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। असल में ना इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों जो सोल्यूशन है वो किसी और तरह है। अच्छा, अब जरा सुनना, मैंने लास्ट टाइम मैंने भी वैसे ही करवाया था, लेकिन वो जो कुछ और क्वेश्चन है ना जो स्पेसिफिक नेचर के, IAS 23 क्वेश्चन नंबर 9 फलां, वहां फिर मसला आता है, उसमें वो बच्चों को समझ नहीं आता जी। मेरे प्यारे भाई मैं वैसे बता देता हूँ, 12,000 7/12, 48,000 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी कितना करो, इधर कितना करो बच्चों, 5/12, ठीक है बच्चों। जो आंसर आया, अब आप क्या करो, अब आप कहो आंसर देखो कितना आता है जरा। दूसरा तरीका जो है उसमें इधर आप करो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 5/12 जी, जितनी पेमेंट की है वो करो ना, कितना, नहीं 2400 नहीं आएगा।
840 प्लस 2400 आएगा। 840 ऊपर वाले का भी तो आएगा ना, 840 इसका और प्लस प्लस कितना आ गया 3240 लास्ट। ओके बच्चों, अब आप क्या करो, अब जो आप टोटल कर लिया, इसमें से लेस कर दो जितनी सेविंग हुई, यानी 20,000 रुपए की सेविंग है ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने सेव हुए करके देखो जरा, 400 आएगा, ये भी आ जाएगा इसके बराबर। ओके, ये भी एक तरीका है, मेरी बात समझे हैं। लेकिन ना मेरी बात सुनो, सही है ना, हमने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं यार, वो फिर जो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, वहां फिर कुछ ना थोड़ा सा मसला आएगा। डन, ऐसे भी हो जाता है, आपने मेरे से पूछा था ये तरीका, डन है जी। ओके, अगर आप मुझे कहें कि मैं हड़प्पा वाले की आपको पूरी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिस बच्चे को मजीद कोई समझना है। ओके बच्चों, उधर मैंने तरीका ये वाला करवाया है, लिहाजा मैंने ये बता दिया। डन, चलो मेरे प्यारे भाई, आप जल्दी से स्पुटनिक वाले क्वेश्चन पे आओ। आ जाओ स्पुटनिक वाला क्वेश्चन, आ जाओ भी, आ जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके बच्चों, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके 31 दिसंबर 2000 बच्चों बोलो 20 तक। कहां तक बच्चों? अच्छा बच्चों प्लीज सुनना, आप थोड़ा मुतवज्जी हो जाओ बच्चों बस। डेट ऑफ, आपको याद है कंपोनेंट ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट क्या था? कंपोनेंट ऑफ एसिड, कंपोनेंट ऑफ एसिड याद है? हर एसिड है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इंजन अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, और बच्चों सीड्स वगैरह अलग हैं। अगर सारों की कॉस्ट क्या है सिग्निफिकेंट, तो हर रे को अपनी अपनी बेस पे क्या करेंगे? डेप्रिशिएट। याद है बच्चों? अच्छा जी, अब सुनना गौर से बात, हमने क्वेश्चन के अंदर तलहा क्या समझना है कि वो सिग्निफिकेंट ही है। अगर इनसिग्निफिकेंट समझेंगे फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मसला ये है प्यारे दोस्तों, तीनों की डेप्रिसिएशन का तरीका क्या है? बोलो शाबाश, डिफरेंट है। तीनों की कॉस्ट भी क्या है बच्चों? बोलो डिफरेंट है। जी लो मेरे भाई इधर देखो, इधर भाई इधर देखो जी, रिवैल्यूएशन आ गई है। रिवैल्यूएशन का लफ्ज जैसे ही मैंने बोला ना, तो भाई के अंदर का वो जो मुरासपुना है, बोले मैं कहता ना रिवैल्यूएशन आई 2 स्टेप्स करो, तो भाई का फौरन दिल किया है स्टेप्स करने को। जी इधर देखो, इधर भाई आ जाओ, करके दिखा दो इधर जी, छैया आ जा जी। प्यारे भाई इधर देखो, मसला इस क्वेश्चन का क्या है? चुप बच्चों, चुप हो जाओ। मसला इस क्वेश्चन का ये है प्यारे दोस्तों जी, जल्दी चले जाएं जिन्होंने बिरयानी नहीं खानी, जल्दी जी। प्यारे दोस्तों, मसला इस क्वेश्चन का मेरे भाई ये है कि जो रीवैल्यूड अमाउंट दी है उन्होंने, क्या दी है बोलो? जो रीवैल्यूड अमाउंट उन्होंने दी है बच्चों, वो अलग अलग कंपोनेंट की बोलो नहीं दी, वो अलग अलग कंपोनेंट की नहीं दी। मिसाल के तौर पे इधर देखें बच्चों, ए बी सी, बच्चों इधर अब्दुल्ला सीधा देखना, ना देख इस तरह पीछे आधा इधर मुनासिब नहीं है जी। ये है बुक वैल्यू, क्या है बच्चों? इधर देखें, मिसाल के तौर पे ये 100 है, ये है 120 और ये है बच्चों 50। ठीक है बच्चों, प्लीज बताइएगा ये टोटल कितना बना? हर डे की कॉस्ट अलग है नहीं, हम फनकारी कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ये है कॉस्ट, क्या है? ये है इनकी अपनी डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पे 20, मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों इधर आ गई 30 और इधर आ गई 10। कितनी आ गई जी? 10। ये कितना आया जी? जी 210। ये क्वेश्चन आज तक एक दफा पास पेपर में आया है, एक दफा जस्ट। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि हमने अगर कंपोनेंट ऑफ एसिड है, कंपोनेंट ऑफ एसिड बच्चों, उसकी बुक वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, यानी कॉस्ट डेप्रिसिएशन अलग अलग, लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट एक है। अब किस तरह तोड़ेंगे बच्चों? इधर देखो, इधर प्यारे भाई 210 आया, मिसाल के तौर पर 80 आया, ये कितना आया 90, ये कितना आ गया 40। अब नीचे आके वो कहता है, मिसाल दे रहा हूं,
रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, कहता जी कितनी 250, कितनी आ गई, या 300 कर लो, कितनी कर लो 300, 300 कर लो, 300 कितना कर लो बच्चों 300। बच्चों सरप्लस कितना आया ओवरऑल टोटल। हम सरप्लस की अलग अलग हर कंपोनेंट की एंट्री नहीं करेंगे, इकट्ठी एंट्री कर देंगे। प्लीज मेरी बात सुनना, शुरू में एंट्री डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या होगी, इकट्ठी कर दे बेशक या अलग अलग कर दें। सीड्स डेबिट, इंजन डेबिट, और प्यारे दोस्तों अदर बॉडी स्ट्रक्चर क्रेडिट, और कैश एक ही दफा क्रेडिट। डेप्रीसिएशन बच्चों गौर से सुनना, डेप्रीसिएशन गौर से सुनना प्यारे दोस्तों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की चाहे एक एंट्री कर दें, सही है बच्चों, चाहे आप क्या करें बच्चों बोलो जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एक दफा डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कर लोगे एंट्रीज ये वाली, ये इधर देखें बच्चों, ये देखें, कहता जी ये कहता एस एस ए बोर्ड बॉट क्रूज शिप थ्रू द ओशंस, लहरें, हवा जी, समुंदर, हाँ जी पानी में ही होगा ना, और आग में होगा जी, आग में चलता है जी। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द, बच्चों ये लेक्चर ले लोगे, ये लेक्चर अभी तो जा रहे हैं लेक्चर, ये अहम है, पेपर में आ सकता है, फिर इस तरह मसला होगा। ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज, द कहता शिप वॉज रेडी टू सेल, रेडी टू सेल का मतलब है अवेलेबल फॉर यूज। कब प्यारे दोस्तों 1 अप्रैल 2018, हमारे वाले साल के एंड है 30 दिसंबर, 31 दिसंबर 20, 18 के भी एंट्रीज हमारे जिम्मे हैं, 19 के भी एंट्रीज हमारे जिम्मे हैं, और 2020 के भी बच्चों। अच्छा जी, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। एंट्री क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, सिंपल, आप सोल्यूशन बेशक ओपन कर लें, ये सारों को एक ही दफा डेबिट कर दें, कैश क्रेडिट कर दें, या अलग अलग कर लें। इंजन बॉडी ओवरहॉलिंग, डन, डन है भाई, बात समझे कि अगली भी गई। ये देखें, ये आ गया जी क्रूज शिप डेबिट, और प्यारे दोस्तों बैंक क्रेडिट जी। यार चले जाओ, जिसने एक ही दफा जाना है भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है जी। ये डेबिट और ये बैंक बच्चों क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, बच्चों किसी और ने जाना है जी, जल्दी चले जाएं बच्चों, किसी और ने जाना है बच्चों जी। बच्चों बातें बाद में कीजिएगा ना, वो ठीक है माशाल्लाह सही है, मैसेज पे बता दीजिएगा अहम है तो जी, चुप हो रहे चुप जी बच्चों। चले जी प्यारे दोस्तों, अब ये वर्किंग नंबर 1 जी, अब इधर वर्किंग नंबर 1 भाई इधर देखना, इंजन ये आ गया, ये आ गया, डन है बच्चों। अब इसकी कॉस्ट 840 माइनस रेजिडुअल वैल्यू है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू अलग से दी है, डन। और ओहो इसका भी दिल नहीं कर रहा हमने जी बच्चों। भाई इसकी इधर आप चेक करें, इसकी जो प्यारे दोस्तों, इसकी ना लाइफ नंबर ऑफ बोलो ओवर्स पे दी है, किस पे दी है 50,000, ओके सर। और हमारे वाले साल में 1 अप्रैल से लेके पर मंथ ओवर्स दिए हैं, किस तरह दिए हैं बच्चों बोलो जी। कहता जी 2018 कहता 360 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाई 9 महीने ना 1 अप्रैल से लेके आगे, डन। आगे बच्चों इधर कितने बनते हैं बोलो शाबाश, मल्टीप्लाई बाई 12, इधर देख लेंगे फिर, और 20 ये आ गया, डन है बच्चों। अब प्लीज इधर सुनना गौर से, इसकी लाइफ इस तरह दी है, इसकी लाइफ इसने प्यारे दोस्तों 25 और ये 5, डन है बच्चों। इसको कहते हैं यूजेज मेथड, क्या कहते हैं बोलो शाबाश, यूजेज मेथड। क्या कहते हैं बच्चों बोलो, ये रेसिडुअल वैल्यू है दोनों की, सही है बच्चों, और सही है। आप इधर देखें जी, इसको ये डेप्रीसिएशन देख लोगे ना इधर, ये डेप्रीसिएशन आ गई बच्चों 360 मल्टीप्लाई बाय 9, इसकी आ गई 535 माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 9/12, इधर भी आ गई बच्चों 60 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया बच्चों। अब इसकी एंट्री कर लेना डेप्रीसिएशन की। अब अगला साल आया बच्चों, अगला साल प्यारे दोस्तों, अगले साल में है एक मसला, क्या है बच्चों, अगर एसेट वेला आइडल पड़ा रहे, डेप्रीसिएशन कंटिन्यूज टू बोलो चाहे, डेप्रीसिएशन उसमें बोलो शाबाश आनी ही आनी है बच्चों, सही है। लेकिन यूजेज मेथड इज द एक्सेप्शन, जब यूनिट्स ही नहीं बनेंगे तो क्या डेप्रीसिएशन आनी जी। कहता जी ऑन फर्स्ट में इतना, कहता जी डैमेज हो गया, ये क्या हो गया, रिपेयर वर्क किया, रिपेयर वर्क, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। कहता था रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज द रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ, ठीक है बच्चों। द मंथली सेलिंग मतलब ये इतना चलती है बच्चों। अच्छा मुझे बताएं
ये तरह गौर से सुनना बच्चों, कहता है रिपेयर वर्क ने कितने महीने ले लिए, 2 महीने। ये तो फिर प्लांट चला ही नहीं बच्चों। तो 1 महीने में इतने आवर्स ये बच्चों चलता है, मल्टीप्लाई बाय 2 महीने नहीं चला, इधर कितना आएगा? सर आपने तो कहा था डेप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूस टू चार्ज, और जब ये चला ही नहीं है, यूजेज मेथड है, इसमें तो जीरो ही होगा ना 2 महीने। तो ये कितना आ गया? 4800। उम्मीद है बात समझ आ गई है। आगे बच्चों समझ जी। ये मैंने क्या किया, मैंने कहा 840 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 4800 हमारे वाले साल के। इधर कोई मसला नहीं है। सेम उसी तरीके से डेप्रिसिएशन, सेम उसी तरीके से, बस 9/12 नहीं करना। अगले साल की कितनी आई? ये आ गई बच्चों बुक वैल्यू। क्या आ गई बच्चों? अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आई है रीवैल्यूड अमाउंट। इधर क्या आई है प्यारे दोस्तों, बोलो? द रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर पे 1400 है, 2020 पे कितनी है? 1000। अब ये 1250 और प्यारे दोस्तों बोलो 1400 का जो डिफरेंस है, कितना सरप्लस आया? अब मेरे प्यारे दोस्तों एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन में पहला स्टेप एलिमिनेशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों अपना अपना बोलो ये क्रेडिट करते जाना है आपने। ये देखें एलिमिनेशन करते हैं ना, ये बच्चों एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन। जी प्यारे दोस्तों एक ही दफा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारों की इकट्ठी, प्यारे दोस्तों डेबिट और शिप सबकी इकट्ठी कर दोगे बच्चों तीनों की। ये कर दी बच्चों हमने। अब मेरे प्यारे दोस्तों सरप्लस कितना आया? 149 का, शिप डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब सवाल यहां तक मुश्किल नहीं है, आगे आना है मसला। क्या आना है बच्चों? ये तो कर लोगे ना आप, कंपोनेंट ऑफ एसिड। आगे आना है मसला। अब मेरे भाई सुनना, अब मसला क्या है? मसला ये है बच्चों, अब अगले साल तो रिमेनिंग लाइफ है, क्या है बोलो? अब ये देखना इधर प्यारे भाई, अब हर एक की प्यारे दोस्तों जब रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बुक वैल्यू भी तो लेंगे ना। अब ये आ गई है बच्चों, क्या बोलो? ये रीवैल्यूड अमाउंट। अब हर एक की अपनी अपनी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, ये है सवाल। क्या है बच्चों बोलो? अब वो कैसे लें, ये है मसला। अब 149 है, ये तीनों का है, यहां तो डिवाइड बाय 3 करते हैं बच्चों, एक ये तरीका, लेकिन इस तरह तो नहीं होता बच्चों। एवरेज निकाल लेंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर प्यारे भाई इधर देखो। आप क्या करें, सरप्लस आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। इधर देखें, आप पकड़े किसे बच्चों? इधर देखो, आप कहें 711 डिवाइडेड बाय 1250, डिवाइडेड बाय बच्चों बोलो ये 711, ये रीवैल्यूड अमाउंट 711 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी जो बुक वैल्यू है उसमें हिस्सा इसका कितना है, फिर इसका हिस्सा कितना, फिर इसका हिस्सा कितना। डन। मल्टीप्लाई बाय रीवैल्यूड अमाउंट से करते जाएं, तीनों की रीवैल्यूड अमाउंट अलग अलग हो जाएगी। डन बच्चों। यानी बच्चों मैं ये कह रहा हूं बच्चों ये रीवैल्यूड अमाउंट। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब इधर देखो ये है रीवैल्यूड अमाउंट। क्या है? अब मुझे तीनों की अलग अलग चाहिए ताकि अगला साल में डेप्रिशिएट कर सकूं। दिस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, दिस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। याद है बच्चों? अब ये कैसे आएगा? मैं ये कह रहा हूं ये आएगा पहले 80, ये 80 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 300। ये कैसे आएगा? 90 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 300। आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगा ना? बस ये काम था इधर। डन है बच्चों? जी बच्चों ये आ गया प्यारे दोस्त। आप कैलकुलेटर पे करके देखो जरा। 711 नहीं आ नहीं रहा, करो जल्दी। 711 क्या प्यारे दोस्तों बोलो? ये 711 डिवाइडेड बाय 1250 आ गई परसेंटेज आपके पास एक। ये इतने परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 1400, मल्टीप्लाई बाय बोलो ये 1400, मल्टीप्लाई बाय बोलो शाबाश 1400। आ गया बच्चों ये 500 डिवाइडेड बाय 1250, यानी टोटल में इसका हिस्सा इतना है। भाई अगर तो वो रीवैल्यूड अमाउंट खुद देता ना फिर तो मसला ही नहीं होना था। आ गया बच्चों? अब आप इधर आए बच्चों, इधर आए, अब इधर आए, अब इधर आए। अब इसको पकड़े 7, पहले इसको देखें, इसको 559.84 डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ चेक करें कितनी है जरा, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 35 है, लाइफ चेक करें इसकी कितनी है जरा टोटल 25। कितने साल गुजरे? 19 पूरा और 18 के 9 महीने। तो 25 में से 1.75 माइनस करें 23.25। ओके, इधर भी कितना आएगा जी 23 बोलो 25, इधर भी कितना आएगा जी 23.25। ओके हो गया बच्चों जी। अब मेरे प्यारे भाई इधर आ जाओ, इधर प्यारे दोस्तों 796.49 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ये डिवाइडेड बाय 50,000 टोटल है। क्या है? अब 2 साल के नंबर ऑफ आवर्स माइनस करने हैं। एक के तो हैं बच्चों बोलो शाबाश, एक के तो हैं बोलो 3240, यानी वो 9 महीने चला ना पहली, और इधर 10 महीने 4800। डन।
अब ये आगे प्यारे दोस्तों ये देखो रिमेनिंग लाइफ इसकी कैसी आएगी ये मैं समझा देता हूँ जरा। ये रिमेनिंग लाइफ में आपको मसला आएगा, इधर देखो इसकी कितनी है ये मैं जरा समझा देता हूँ। ये डेप्रीसिएशन कैसे आनी है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका भला, ये है क्या इंजन, इंजन में आएगा मसला इंजन। जी रीवैल्यूड अमाउंट बताना इसकी कितनी है, रीवैल्यूड अमाउंट बताना 790 पॉइंट डिवाइडेड बाय 50,000, सही है ना। माइनस बच्चों वो कितने थे, वो थे भाई इधर देखो ना पहले साल में कितने थे, पहले महीने में कितना चला 360, मल्टीप्लाई बाय 9 करना है आपने, जी बताइएगा 32 माइनस फिर 4800, ये आपके पास पर यूनिट आ गया, क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय हमारे वाले साल में कितना चलना है, यूजेज मेथड ये होता है जी 6 जी हाँ, एक महीने का कितना है, एक महीने का कितना है 600 ना 2020 में ये 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 12, ये करके देखें आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा डेप्रीसिएशन। कितना 136 तो नहीं आ रहा, वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं की, सॉरी माइनस ये भी करना है ना, जी करें 120, ओके ओके बच्चों हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर प्यारे दोस्तों आपके पास क्या आ गई है, बोलो शाबाश, आपके पास क्या आ गई है प्यारे दोस्तों, बोलो ये कैरिंग वैल्यू आ गई। अब मेरे प्यारे भाई इधर देखो, इधर अब रीवैल्यूड अमाउंट फिर दोबारा कितनी है साल के एंड में, बोलो 1000। अब जब नई रिवैल्यूएशन आई तो पिछली दफा वाली प्यारे दोस्तों, पिछले साल वाली यानी हमारे वाले साल वाली डेप्रिसिएशन क्या कर देनी है आपने, एलिमिनेट, और फिर आपने रिवैल्यूएशन बोलो, ये देखें इधर अब सरप्लस कितना पड़ा था, सरप्लस कितना पड़ा था, ये कॉलम आपने बनाया होगा ना सरप्लस का भी, ये एक दफा क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेना, ये सरप्लस आपने था बच्चों, ये अभी ये माइनस किया बच्चों, ये डेप्रिसिएशन की वजह से ये भी तो होगा ना, ये इसके साथ भी तो वही सलूक करना है, 140 ये जितना जितना था 1 ये जितना जितना कर लोगे, या ना भी टोटल करो तो इधर देखो, इधर इधर देखना प्यारे दोस्तों एडिशनल अच्छा पहले पिछली दफा कितनी डेप्रिसिएशन थी, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना, पिछली दफा कितनी थी तरफ का ना, पिछली दफा डेप्रिसिएशन कितनी थी ये बताओ ना, पिछले साल डेप्रिसिएशन थी मेरे प्यारे दोस्तों आपकी, अल्लाह भला करे 1008, इस दफा आपकी डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा आ रही है ना। अच्छा नहीं तो इधर देखो, इधर देखो ये वाला नहीं है तो बच्चों इसके साथ भी फिर यही सलूक करना पड़ेगा, इसका हिस्सा कितना बना प्यारे भाई 711% तो आपने ले ली, ये मल्टीप्लाई बाय 149, इसका हिस्सा आ गया, इसका हिस्सा आ गया, इसका हिस्सा आ गया बच्चों, और जो सलूक डेप्रिसिएशन के साथ किए इसके साथ भी कर देना, डन है भाई। ये फिर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस इतने से क्या हो गया, ये कम हुआ, अभी इतने का पड़ा है, कितने का पड़ा है, लॉस आया इतने का, एसेट क्रेडिट, ये सरप्लस क्या हो गया बच्चों बोलो, ये डेबिट, और ये बच्चों कहां आ जाएगा फिर लॉस में, सही है जी, सरप्लस डेबिट, लॉस डेबिट, एसेट बच्चों क्या हो गया बोलो शाबाश क्रेडिट, ओके सर जी भाई ठीक है, ये थोड़ा बहुत गुजारा होगा, हिम्मत करना, अगर जरूरत हुई तो बता देना, ये लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर जरूरत हुई तो ये अपने हाथ से करना एक दफा, ये एक ही दफा इस तरह का क्वेश्चन आया आज तक, बेशक एक ही दफा आया, हमें तो कर लेना चाहिए ना जी, अगर जरूरत महसूस हुई तो फिर बता दीजिएगा, ये क्या उसका नाम है, इसका लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, बेहतर है खुद हिम्मत कर लो एक दफा जी। एक क्वेश्चन छोटा सा करना है हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, किसका जी, रिवैल्यूएशन थ्रू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड निकाल लें बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में होगा, किसमें होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, शाबाश शाबाश हिम्मत करते जाओ बच्चों, शाबाश शाबाश। ये 72 या इस तरह करके होगा कुछ, क्या है भला ये सर, क्या 72 है डायरेक्ट, जी फॉर्मेट बनाए जनरल एंट्रीज का, वो देखो वो गलत है वो जो आ रहा है,
जी फॉर्मेट बनाए बच्चों। पेज नंबर क्या है? जी बच्चों प्यारे दोस्तों इधर जी भाई इधर इधर गुड्डू वर्किंग नंबर 1 डेट डिस्क्रिप्शन आगे प्लांट आगे वर्किंग बेटा वर्किंग जी रिवैल्यूएशन सरप्लस और जी बच्चों डेट डिस्क्रिप्शन आगे डेबिट और क्रेडिट जी बच्चे सोल्यूशन क्या बच्चे बोलो जी 30 जून ईयर एंड है बच्चों 30 जून ईयर एंड है 30 जून क्या है बच्चे बोलो ईयर एंड जी ए प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2014 4 रुपीज कितना बच्चे बोलो एंट्री बताओ जल्दी से जी क्या था इट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ कितनी लाइफ है बच्चे बोलो विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ कितना प्यारे दोस्तों बोलो इनिशियली डिसाइड किया कहता जी कितना इसका है जी डेप्रिसिएशन का जी बताएं शाबाश आप इस तरह कर सकते हैं इधर देखना जरा हर साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री भी अलग अलग असल में नहीं सिर्फ 2019 की करनी है जान छूटी जान छूटी जान छूटी जी बताएं कामचोर बताओ 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 जी किस दिन रिवैल्यूएशन है पहली दफा फर्स्ट 16 इस दिन की क्या चाहिए आपको फॉर्मूला बताओ कॉस इनटू कॉस है कितनी 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेटर पे करो 1 माइनस 50 जो भी है वो करो 1 माइनस 54% करो ना 0 पॉइंट जी प्यारे दोस्तों आगे बोलो आगे बोलो बच्चों जी कितने साल गुजर गए 1 जुलाई 14 पे लिया था ना 2 साल गुजरे शाबाश बताएं कितनी बुक वैल्यू है नौकर वो असल में डेप्रिसिएशन का रेट भी भाव है ना कोई बात नहीं जी ये आ गया बच्चों क्या बुक वैल्यू ये आ गई 106 क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्तों ये डन हो गया सर जी डन अब बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट जी बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बच्चों जी 90 अच्छा बच्चों 1 जुलाई 16 प्यारे भाई इधर देखो जी रीवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस अच्छा देखो अभी जो बातें करवाई जा रही है ना मुझे पता है आप थक गए होंगे लेकिन मसला ये है कि यार देखो देखो हम अपनी तरफ से थोड़ी हिम्मत कर लें ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना क्या कर लेना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे खुद कर लोगे लेकिन जहां जरूरत पड़े वो लेक्चर रेफर कर लेना भाई चीज तो हमारे पास बनी बनाई होगी ना जहां अटक गए फौरन लेक्चर ले लेना दूसरा तरीका ये है मैं करवाऊं ही ना बच्चों देखो ये हम एडिशनल काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चों ये एडिशनल काम है मेरी बात समझ रहे हैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम थोड़ा एडिशनल काम तो ये करने पड़ेंगे ना बच्चों जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है बहुत कुछ खोना पड़ता है जी लो मेरे प्यारे भाई इधर ये आ गया जी इधर पांडे जी इधर देखो इधर 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 देखें बातें ना करें इधर देखें ये 16 आ गया क्या आ गया 16 भैया मेरी बात समझ गए मेरी बात समझ गए हैं बच्चों जी मैं असल में ना जो सही बात है ना बच्चों इधर देखो आप लोग मुझे पता है थोड़ा सा जरा थक गए हैं मैं कोई बात नहीं कोई इधर देखो इधर
भाई मैं असल में ना देखो ये थोड़ा एडिशनल काम है, बजाय इसके कि आपको फिर 2 दिन आगे बुलाया जाए प्री बैच वालों को, बेहतर है यार अभी खल्ली बल्ली हम कर लें इंशाल्लाह। जाने पोस्ट वालों को भी इंशाल्लाह खल्ली बल्ली कर देंगे, कल थोड़ा सा और लंबा बिठा के, हो सकता है मैं कल ही अल्लाह हाफिज कर दूं, हो सकता है परसों, हो सकता है परसों। जी चलो आ जाए इधर। जी बच्चों और भी जिंदगी में बड़े काम है, मैं एक सब्जेक्ट है कॉस्ट में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ अभी, उसका मेरी दिन रात एक हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो वो भी है, ये खत्म होगा फिर उस पर इफेक्टिवली फिर आगे काम इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। तो आपके भी तामुन की जरूरत है, मेहरबानी करें भाई, थोड़ा सा बैठ जाए, तशरीफ रख लें बच्चों। जी लो मेरे प्यारे दोस्तों आप इधर आओ, 1 जुलाई 2016 बच्चों, भाई ओके हो गया इधर। जी अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, अब इधर आओ बच्चों, अब क्या करें, अब आगे करनी है क्या बोलो, डेप्रिसिएशन। जब जब बच्चों, जब मेरे प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन आती है, क्या आती है बच्चों बोलो, तो अपने साथ मुसीबत भी लेके आती है, जो रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ती है। इधर रिमेनिंग लाइफ तो नहीं बच्चों, अब जाहिर सी बात है उसने तो नहीं दी, खुद निकाल लेंगे। 30 जून 2000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों, अब ये नहीं, अब ये बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है ना, अब ये क्या होगी बच्चों, जी बुक वैल्यू। देखो आज तक आई कैप ने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया, और तकरीबन 90 से 95% पॉपुलेशन में ये प्रैक्टिस किया भी नहीं होगा, नहीं किया ना, ना बुक में है ना कुछ और, नहीं किया होगा 90 से 95%। तो प्यारे दोस्तों आप लोग अगर करके जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा ना। अगर ठीक है नहीं देगा आई कैप, अगर आ गया तो पता होगा बच्चों। जी आ गया तो आप खुश हो जाओगे बल्कि यार, और अगर ना आया तो आपने कहना गो सर गो। जी भाई लो मेरे प्यारे भाई 90 मल्टीप्लाई बाय, अब रेट क्या है, अब मैं 57% 54% से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, क्या करूं, अब अब आपको न्यू रेट निकालना पड़ेगा, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में रिमेनिंग लाइफ लोगे, इधर न्यू रेट आएगा, इधर इधर देखें, कोई मसला नहीं, निकाल लेते हैं सर, रोड़ा तो ना डालें ठीक है, लेकिन इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर देखो, इधर अब न्यू रेट आएगा, क्या आएगा बच्चों, किस दिन बच्चों बोलो, बस ये है जी, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बाकी सब कुछ वही होगा। इधर देखो 1 माइनस 17, रिवैल्यूएशन किस दिन है, दूर दूर, रेट हमेशा साल के शुरू में होता है बेटा, जब आप नए एसेट लेते हो तो क्या कहते हो, रेट बाद में पता करके आएंगे, वही इनिशियल लेते हो ना। इधर भी, इधर जिस दिन रिवैल्यूएशन है उस दिन, प्यारे दोस्तों इधर 1 माइनस एन, बताएं जी रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, प्यारे दोस्तों अब मेरे प्यारे भाई गौर से, अगर तो साल के शुरू में आपने रेट निकालना है तो बच्चों आप इधर कॉस्ट लेते हो, आज तो 2 साल गुजर चुके हैं, क्या है बच्चों बोलो, ये है बुक वैल्यू, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चों, अगर तो साल का आगाज है, क्या है, एन का मतलब है टोटल लाइफ, क्या, और अगर बाद में रेट निकाल रहे हो जिसे आप कहते हैं सबसीक्वेंट, क्या, तो फिर टोटल लाइफ की जगह लेते हो क्या, और कॉस्ट की जगह क्या लेते हो, ओके बच्चों, बस ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, आप मेरी बात नहीं समझे भाई, समझ गए हो, ठीक है। इधर प्यारे भाई 1 माइनस, अब भाई इधर देखना अहम बात है, बताओ टोटल लाइफ कितनी है, अगर 54% ना दिया होता तो मैं एन पे कितना लिखता, 8, इधर लिखता 1 मिलियन, इधर कितना लिखता, कॉस्ट पे कितना लिखता, कॉस्ट पे कितना लिखता बच्चे बोलो 500। अब मैंने क्या करना, इधर एन 2 साल गुजरने के बाद रेट दोबारा आ रहा, इधर कितना लिखूंगा 6, इधर लिखूंगा 1, इधर कितना लिखूंगा बोलो 90 मल्टीप्लाई बाय 100, व्हाट इज द न्यू, व्हाट इज द अपडेटेड रेट, जी है 52 पॉइंट, तो इस मुसीबत से जान छुड़वाओ और लिखो अप्रोक्स क्या 53%, सही हो गया सर जी, नहीं अब मेरी बात समझे, ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके सर जी 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 जी, रेट तो पहली तो क्वेश्चन भी तो पहली दफा रिवैल्यूएशन में कर रहे हैं ना,
पहले कहाँ किया मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन? जी पहले कहाँ किया भाई? ठीक है चांद, और पहली दफा बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है ना जी। आगे मल्टीप्लाई बाय, भाई दिल पे नहीं लेनी, होता है चलता है दुनिया है जी। लो मेरे भाई 50 और इसके साथ भी 16 मल्टीप्लाई बाय कितना है इधर, हाँ इससे कम हो गया जी। फिर आया 30 जून 2017, ये क्या आ गई बच्चों बोलो बुक वैल्यू कितनी 42 इधर कितना आ गया 8, कितना आ गया बच्चों बोलो 8, कितना आ गया बच्चों 8। ओके सर, अच्छा एंट्रीज कर लोगे ना यार, बाकी तो सारा वही काम है ना। कॉस्ट बच्चों आ गई शुरू में, फिर डेप्रीसिएशन आई पिछले 2 सालों की, कर लोगे ना। फिर इधर मेरे प्यारे दोस्तों आपने अब रीवैल्यूएशन, अब एलिमिनेशन कर लोगे, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट फलां 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 चीज क्रेडिट। प्यारे भाई फिर डेप्रीसिएशन की एंट्री कर लेना, इसकी एंट्री वैसे नहीं होती। डन है बच्चों। अब अगला साल आया 30 जून 2018, बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मेरे प्यारे भाई जी प्लीज बताइएगा 40 मल्टीप्लाई बाय जी बिल्कुल, और इधर 8 मल्टीप्लाई बाय जी प्लीज, और ये लॉस कम हो गया। डन है भाई। इधर रह गया 4 मेरे चांद 30 जून 2018, सही है जी। इधर कितना आया जी, कितना 20। ओके सर, ओके सर सही है। अच्छा ये एंट्री कर लो कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और ये तो है ही। डन, चलो शाबाश शाबाश। अब दोबारा क्या हुआ 1 जुलाई 19 पे क्या हुआ, वही हुआ जिसका डर था बच्चों। अब दोबारा क्या है मेरे चांद, रीवैल्यूड अमाउंट। व्हाट इज द रीवैल्यूड अमाउंट? आ हा 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 हा, अब तो तुम लोगों के मुंह से आहा हा भी नहीं निकला जी। बैटरीज डाउन जी बच्चों, लो मेरे भाई बताए नहीं जी बच्चों। इधर कितना, ये क्या, पहले इसको रिवर्स करो, क्या कह रहे हैं? अब ठीक है चांद। अच्छा जी भाई सही सही, इधर देखो अब ये रिवर्सल हो गया, सरप्लस कितना आया भाई? नहीं समझे भाई, समझ गए हो बच्चों, समझ गए हो जी बच्चों, ठीक है जी बच्चों। अब इधर आओ, अब एलिमिनेशन करोगे ना, ये इधर लाइन लगाओ, इधर लाइन लगाओ, ये वाली 48 की डेप्रीसिएशन, फिर मेरे प्यारे दोस्तों बोलो ये 48 की। सर ये तो सेम सेम होती है, नहीं ना सेम होती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम होती है जी। जी तलहा होती थी छोटे। अच्छा इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो, इधर 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 अब बड़े हो गए माशाल्लाह। अच्छा अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये रिड्यूस होनी है, क्या होनी है? आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। और बच्चों ये एंट्री ये क्या होनी है, ये एंट्री क्या होनी है, ये एंट्री क्या होनी है बताओ, ये एंट्री क्या होनी है 1 जुलाई 18 पे, बताइए ये एंट्री क्या होनी है? ये आप करनी पड़ेगी ना आपको एंट्रीज, उसने 19 की मांगी थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से जी, 48 प्लस कितना 70। डन मेरे प्यारे भाई जी। फिर बच्चों प्लांट डेबिट कितने से है, लॉस कितने का रिवर्स हुआ, रिवर्सल ऑफ कितने से, बाकी 26 कितना जी, बता सही है जी। प्यारे भाई इधर ये लाइन लगी मेरे प्यारे भाई, वर्किंग वन का रेफरेंस दे देना, कर लो शाबाश। ठीक है बच्चों जी। लो मेरे भाई, अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर,
अब 30 जून बोले, अब दोबारा रेट क्या होगा प्यारे भाई, रिवाइज होगा। बस ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दोस्त जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उधर रिमेनिंग लाइफ थी ना, इधर रेट अपडेट होगा बार बार, बाकी कोई फर्क नहीं है जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर देखें मुहतरम, 50 मल्टीप्लाई बाय रिवाइज रेट नहीं है। अब ये सरप्लस है ना 26, इसने भी थोड़ा थोड़ा कम होना है, निकालें जी रिवाइज रेट। ये रिवाइज रेट आना है बच्चों कब, न्यू रेट जी, या रिवाइज रेट कहते हैं, ज्यादा अच्छा लफ्ज है, न्यू रेट क्या मतलब अजीब सा लग रहा है जी। रिवाइज रेट जी बच्चों जी मोहतरम, किस दिन, 1 जुलाई सर, जिस दिन रिवोल्यूशन है जी उसी दिन निकाल रहे हैं ना जी। प्यारे भाई 1 माइनस, अब n कितना करें, अब 2 साल मजीद गुजर गए, 4 रेजिडुअल वैल्यू बच्चों, अगर रेजिडुअल वैल्यू 1 से हटके होगी प्यारे दोस्तों कितनी, 4। सर अगर हो ही 0 यार, कभी तो शुभ शुभ बोल, तो फिर रेट ही नहीं निकलेगा। प्यारे भाई अगर हो 3, अगर हो 10, तो फिर चेंज कर दोगे ना, हमें क्या कहता है, रिवाइज आ जाएगा, फिर क्या हुआ जी। कितना आज 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 कितना, 20 जी, 50 आएगा बेटा। ये देखो अब मेरे प्यारे भाई इधर देखो, बुक का वैल्यू इधर कितनी ली थी, बुक वैल्यू 90, क्यों 90 ली थी, इसीलिए तो रेट यार, ओ भाई अगर आपने बुक वैल्यू रिवाइज नहीं लेनी तो रेट क्यों चेंज कर रहे हो, फिर पुराने वाले के मुताबिक जो रेट था वो तो दिया हुआ है, ये रेट क्यों चेंज कर रहे हो, ये रेट क्यों चेंज कर रहे हो बच्चों। और प्यारे दोस्तों ये रिवाइज बुक वैल्यू है, तो इधर रिवाइज रिवाइज जी कितना, 50 जी कितना, ओए होए तबा दे 62 39 अप्रोक्स, क्या जी, मैंने लफ्ज सीखा, मैंने कहा बोलूं तो सही ना जी, कहीं ना कहीं तो लगे जी। डन है बच्चों जी, वही सही है जी। अच्छा बच्चों, वो ये ना पीआरसी के स्टूडेंट्स की बात है, एक स्टूडेंट आया वो एफएआर का ना, कहता सर जी मुझे लग रहा है मेरा पोटेंशियल ना थोड़ा सा इस तरह हो रहा है। अच्छा पोटेंशियल जी, तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा, अगले दिन पीआरसी की मैं क्लास में गया एफओए में, वो लड़का कहता सर एक क्वेश्चन है, कहता मुझे लग रहा है मेरा पोटेंशियल, मैं कहा तुम उधर से गुजरे थे ना जब मैं उसे समझा रहा था, मैं सर तुझे पोटेंशियल का मतलब नहीं पता, तो तेरा मैं कहा लूज भी हो गया पोटेंशियल, तेरे पोटेंशियल को क्या है भाई जी। तो दूसरों की ना अपना सोचा करो, सही है। जैसे आप जिस तरह इंस्टा पे या कहीं आप वो रील्स वगैरह देख रहे हैं, आपको लगता है ये बीमारी तो मेरे अंदर भी है जी, जब वो क्या उसका नाम मेरी कोई तारीफ हो रही हो, ये इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स, तो आप कहते हैं यार ये तो मेरे अंदर भी है, ये अच्छी बात तो मेरे अंदर भी है, ये अच्छी, आपको लगता है सारा कुछ सही है जी। मेरे प्यारे भाई जी इधर देखें, इधर नहीं गुजरा नहीं, मुझे शौक है ह्यूमन साइकी का जी। मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा भाई कह रहे हैं सर आप भी इंस्टाग्राम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कोशिश करता हूँ सच बोलने की। मेरी ना ज़िंदगी में एक मतलब दिन में पूरा मैंने दिन प्लान किया होता है जी। ये चीज़ें ना लीस्ट प्रायोरिटी भी होती हैं, क्या क्या होती हैं कि जी ये मैंने अपना काम पूरा करना है, वो चाहे रात के 2 बज जाएं, वो जब तक नहीं पूरा मैं डीठों की तरह बैठा रहता हूँ, आपको पता ही है इधर जी। वो पूरा काम जब तक हुआ उसके बाद हाँ, उसके करने के बाद फिर कुछ 10-15 मिनट रखे होते हैं, टाइमर लगाया होता है मैंने। हाँ, आप देख लें, मोबाइल देख लें, टाइमर लगा होता है मेरा, टाइमर कि ये टाइमर है जी 10-15 मिनट से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है वो जेन-ज़ी को मैंने पढ़ाना है। मैंने किसको पढ़ाना है? जेन-ज़ी को पढ़ाना है, तो मुझे उनके माइंड में उनके लेवल के मुताबिक आना पड़ेगा ना। ये क्या टिट्टो पार्टीज़ हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन अपडेट्स क्या हैं, क्या नहीं है, ये चीज़ें क्या चल रही हैं? जी। जी बच्चों। जी। बड़ी सीधी-सी बात है यार, वरना आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता। जी, तुम लोग बहुत बड़ी फ़िल्म में हो जी। इधर देखो इधर। हैं? नहीं टिकटॉक पे नहीं है। इंस्टा पे भी वो यार आप जो चीज़ें देखते हैं वही आगे आती है ना, वही आने हुन तू एंदा तो सारे एंदा देने। जी, कितना भाई? 3
तलहा तेरी आवाज बड़ी अजीब अजीब सी हो रही है। शुक्र कर तू क्लास में बैठा है जी। 19 और ये अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या होगी, कर लोगे? कर ही लो। फिर आपने कहना सर पूरा नहीं काम करवाते जी। जी जी मेरे भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से डेबिट? तलहा किधर जा रहा है? तलहा किधर जा रहा है? 30 जून जी कितना? जी कितना बच्चों? ओके सर जी, ठीक है। लो बच्चों, भाई सही हो गया। चले, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक क्वेश्चन हो गया। इसकी पिक लेनी है तो ले लें। अच्छा, ये क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी में किया है, तो जल्दी जल्दी में ना फिर प्यारे दोस्तों की गड़बड़ हो सकती है। ये एक दफा मुझे तसल्ली करवा दो, ये कोई है गलती, कोई मसला तो नहीं है इसमें? ये अमाउंट सही लिखवाई है आपने? ठीक है, ओके है। ये कर तो लिए, ये ट्रांसफर कर तो लिए। अच्छा बच्चों ठीक है भाई जी, ठीक है बच्चों, ओके। ये पार्ट बना दो।